हाय गाइस, दिस इज़ अपर्णा। मैं जस्ट अभी ही बाहर से आई एंड इट इज़ 42 डिग्री आउटसाइड टुडे। 42 डिग्रीज। अब एसी में आई हूँ तो 24 डिग्री सेल्सियस पर आगे अच्छा लग रहा है। 42 डिग्री सेंटीग्रेड, 24 डिग्री सेंटीग्रेड, ये सब क्या है? ये है टेम्परेचर्स। सो आज हम डिस्कस करेंगे टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट्स। एक गेम से शुरू करते हैं। हमारे स्क्रीन पे दो चीज़ें हैं। वी हैव अ क्ले पॉट जो घर पे मटका होता है एंड अ टैप वाटर। समर में आफ्टरनून्स में विच वन डू यू थिंक इज़ हॉटर? आई थिंक वाटर जो टैप से आता है दैट इज़ हॉटर इन समर। क्ले पॉट का वाटर कूल है। क्यों कूल है? ये हमने चैप्टर जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर में पढ़ा था। लेट्स मूव अहेड। अब हम आते हैं थर्ड सिनेरियो में अरविंद इज़ मेकिंग मैगी। अब मैगी में जो वाटर है वो टेक्निकली जो हमारा टैप वाटर है उससे कहीं ज़्यादा हॉट होगा। तो हमारे पास तीन टेम्परेचर वेरिएशंस है। एक है टैप वाटर का हॉट वाटर जो समर में आता है या दिन में होता है। देन वी हैव एकदम बॉइलिंग हॉट वाटर जो हम मैगी या कुछ बनाते हैं तब होता है। एंड वी ऑल्सो हैव एकदम कूल वाटर जो हमें क्ले वाटर पॉट से मिलता है। सो हम जनरली वी यूज़ द वर्ड हॉट कोल्ड टू टॉक अबाउट थिंग्स। अब हमारे सामने कुछ चीज़ें हैं। लेट्स सी किन को हम हॉट बोलते हैं, किन को कोल्ड बोलते हैं। सो जैसे टी पॉट है, जब हम उसमें चाय डालते हैं इट्स ऑन द हॉटर एंड। सन है, परपेचुअली हॉट, हमेशा हॉट रहता है। फायर है, जब जल रही है हमेशा हॉट होती है। उसके सामने आइस हमेशा कोल्ड होता है। आइसक्रीम अनलेस एंड अनटिल मेल्टेड है तब कोल्ड होती है। स्नो तब होती है जब कोल्ड होता है। तो हॉट और कोल्ड हम वर्ड्स वी कॉमनली यूज दोज वर्ड्स। अब यहाँ पर भी आपने देखा जैसे टी पॉट है, वो बहुत हॉट हो सकता है। जैसे जब हम टी डालते हैं तो एक्सट्रीमली हॉट हो सकता है। जब उसके अंदर टी ठंडी हो गई है तो कम हॉट हो सकता है। और कभी कभी ऐसा होगा कि कुछ टी नहीं है, रूम टेम्परेचर पे है तो रूम का टेम्परेचर होगा टी पॉट का। तो हॉटनेस और कोल्डनेस में भी ग्रेड्स होते हैं। तो अब हम ये हॉटनेस और कोल्डनेस, कोई ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है, हम डिसाइड कैसे करते हैं? तो जनरली इफ़ यू सी हम टच करते हैं। लेट्स से मैं टेबल को मेरी स्किन को टच करूँगी। आई डोंट फील लाइक इतना गर्म नहीं लग रहा है कि आई फील लाइक मूविंग माई फिंगर अवे, तो मैं बोलूँगी ये नॉर्मल या रूम टेम्परेचर है। अब उसी मेरी स्किन के पास मैं कैंडल लेकर आऊँगी तो इमीडिएटली मेरा हाथ आई टेक अवे माई हैंड बिकॉज द कैंडल इज़ वेरी हॉट। और इस पर ही अगर मैं आइस लगाऊँगी तो द आइस विल फील वेरी कूल, तब मेरा अलग रिएक्शन होगा। तो जनरली हम टच पे डिपेंडेंट है टू टेल अस वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड। बट इज़ टच द करेक्ट वे टू डिटर्मिन कि ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड? लेट्स लर्न थ्रू दिस एक्टिविटी। ओके, इन दिस एक्टिविटी हमारे पास 3 बाउल्स है, बाउल ए, बाउल बी एंड बाउल सी। बाउल ए में है रिलेटिवली वार्म वाटर, बेरेबल है, उतना हॉट है। बाउल बी जो है उसके अंदर एकदम आइस कोल्ड वाटर है, दैट इज़ बाउल बी। सो ये बाउल बी के अंदर है। और बाउल सी जो है वहाँ पे हमारे पास है लूक वार्म वाटर। अब एज यू ऑल नो हमारे पास 2 हाथ हैं, आई थिंक ऑल ऑफ अस नो दैट। तो यहाँ पे बाउल ए में हम एक हाथ डालेंगे, बाउल बी में हम दूसरा हाथ डालेंगे। जो लेफ़्ट हैंड है बाउल ए में डालेंगे। बाउल ए में वाटर जो है वो हॉट है पर बेरेबल हॉट है, तो बेरेबल हॉट वाटर हमारा बाउल ए में है। तो अब इसमें आई विल पुट माई हैंड, कीप इट फॉर 2-3 मिनट्स। जो दूसरा राइट हैंड है वो मैं डालूँगी आइस कोल्ड वाटर में, कीपिंग इट फॉर 2-3 मिनट्स। अब आफ्टर दैट आई विल डिप बोथ माई हैंड्स इन बाउल सी। बाउल सी में है ल्यूक वार्म वाटर। व्हाट डू यू थिंक मुझे फील होगा जब मैं मेरे दोनों हाथ बाउल सी में रखूँगी आफ्टर हैविंग केप्ट देम इन बाउल ए एंड बी फॉर अबाउट 2 to 3 minutes? Will both the hands feel the same warmth or will the
will both the hands be equally cool? Let's find out. So here we'll now see, when you put your hand बाउल A इन बाउल C, जो लेफ्ट हैंड है जो हमारा था हॉट वाटर में, बेरेबल हॉट वाटर में, ये जो है लूक वार्म वाटर में थोड़ा सा वो कूल अपीयर होगा, और जो राइट हैंड था जो कोल्ड वाटर में था, अब उसे हम अगर इसमें डालेंगे तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा वो हॉट लगेगा। तो वही दोनों हाथ हैं, एक को मैंने लूकवार्म, एक को बेरेबल हॉट वाटर में डाला, दूसरे को कोल्ड वाटर में डाला। जब दोनों हाथों को सेम वाटर में डाला है विच इज़ लूकवार्म, पर तो भी मुझे इन वन हैंड आई फील कि कोल्ड सेंसेशन वाला फीलिंग है, एक दूसरे हाथ में वार्म वाला फीलिंग है। सो कैन आई, द क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू अस इज, कैन वी सोली डिपेंड ऑन टच कि यू नो गर्म है या नहीं? सी जस्ट थिंक ऑफ इट लाइक दैट, जब हमें बुखार होता है तो यू नो वी आस्क डिफरेंट फैमिली मेम्बर्स टू टच अस एंड फाइंड आउट कि अच्छा बुखार है या नहीं। अब बुखार है या नहीं, एक बोलेगा अब तो गर्म लग रहा है बुखार है, दूसरा बोलेगा मुझे तो गर्म नहीं लग रहा है बुखार है। हाउ do you think, so do we actually come to know whether there is fever or whether there is no fever? Touch, what I feel and what observations around us also tell us, that touch is not the best way to know the temperature of the object. तो अब हम temperature जैसे हमने बात की, so then what is temperature? Temperature of an object is the degree of hotness or coldness. कोई ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है, पर वो कितना हॉट या कितना कोल्ड है वो हमें बताता है टेम्परेचर। अब जैसे हाई टेम्परेचर है, जैसे 40-45 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसा टेम्परेचर है, तो तब ऑब्जेक्ट बहुत हॉट होता है। वेराज जब टेम्परेचर लोअर एंड पे है, 0-15 डिग्री माइनस में जा रहा है, नाउ 45 से तो 15 कम ही टेम्परेचर है, सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज टेम्परेचर टुवर्ड्स द लोअर एंड। तो वो हम बोलते हैं कि दैट थिंग इज़ क्वाइट कोल्ड। सो यहाँ पे जैसे द डिवाइस दैट वी यूज़ टू मेजर दैट टेम्परेचर इज़ थर्मोमीटर, बट even without a thermometer, we go outside, we sweat, in that atmosphere we feel the heat or the warmth of the sun, so things are hot. Whereas अब हम जाते हैं कश्मीर में in the month of November, December where there is snow around, we are wearing 4 sweaters, there the temperature would be towards the lower end, things would be cool there. Okay, अब बात करते हैं थर्मोमीटर की। सो आई एम श्योर ऑल ऑफ अस अराउंड अस हैव सीन अ थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर है क्या? थर्मोमीटर इज़ अ डिवाइस जिससे हम टेम्परेचर मेजर करते हैं। थर्म जो है दैट मीन्स हीट, मीटर इज़ मेजरिंग, सो बेसिकली वी मेजर द हीट कंटेंट, मतलब दैट इज़ व्हाट अ थर्मोमीटर डज। अब इन ओल्डन टाइम्स, आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन, ऐसे मर्क्यूरी बेस्ड थर्मोमीटर्स होते थे, लाइक यू कुड सी मर्क्यूरी, सिल्वर मर्क्यूरी। Now we have digital thermometers, but thermometers को essentially हम दो में classify करते हैं। One, एक है laboratory thermometers, वो हम labs में use करते हैं, chemistry labs, physics labs, biology labs वैसे। और दूसरा है clinical thermometer। clinical thermometer वो है जो हम fever वगैरह measure करने के लिए use करते हैं। तो अब thermometer का principle क्या है? So see, mercury जो है वो एक liquid है। जब वो हीट के टच में, लाइक हीट सप्लाई होता है मर्क्यूरी को, तो मर्क्यूरी एक्सपैंड होता है। अब अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये जो येलो वाला पूरा ट्यूब है उसमें जो सिल्वर है वो मर्क्यूरी है। जितना मर्क्यूरी को हीट मिलेगा उतना वो ज़्यादा एक्सपैंड होगा, और वो जितना एक्सपैंड होगा उससे मुझे पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या टेम्परेचर है। सो अर्लियर मर्क्यूरी बेस्ड थर्मोमीटर्स थे, और mercury का expansion on coming in contact with heat was the principle, but nowadays हम digital thermometers use करते हैं, especially digital clinical thermometers। क्यों digital clinical thermometers use करते हैं? क्योंकि mercury जो है, it was found that mercury toxic substance है, poisonous है, तो जब भी वो break हो जाता है या जब उसको dispose of करना है तो वो बहुत difficult हो जाता है।
तो इसीलिए वी आर नाउ यूजिंग डिजिटल थर्मामीटर्स। डिजिटल थर्मामीटर्स का एक और एडवांटेज क्या है, वहाँ पे डिस्प्ले बहुत सिंपल है, थिंग्स आर वेरी easy to understand, special like 37 डिग्रीज या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये बहुत easy to read है। so which is why now we work with digital clinical thermometers। अब digital clinical thermometers किस concept पे based है, तो यहाँ पे heat sensors होते हैं, वो heat detect करते हैं कि कितना heat है, प्लस you have a battery, और यहाँ पे यू हैव दिस डिस्प्ले जिस पे टेम्परेचर डिस्प्ले होता है। तो जब हमारा प्रोब जो है हीट कैसे सेंस होती है, जो प्रोब है उसको हम पर्सन की बॉडी के कांटेक्ट में लाते हैं, एंड देन वो हीट सेंसर्स हीट को डिटेक्ट करके यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो डिस्प्ले करते हैं। इट मेक्स आवर लाइफ एक्सट्रीमली ईजी इफ़ यू सी। तो डिजिटल क्लिनिकल थर्मोमीटर्स जैसे हमने इससे पहले के फिगर में देखा, एक टेम्परेचर था 37 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा टेम्परेचर था 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो कौन से स्केल में मिलते हैं, डिग्री क्या है, फ़ारेनहाइट क्या है, दैट इज़ व्हाट वी विल डिस्कस नाउ। तो बेसिकली टेम्परेचर मेजर करने के अलग अलग स्केल्स हैं, जैसे स्पीड के लिए मीटर भी होता है, किलोमीटर भी होता है, यार्ड भी होगा, माइल्स भी है। सेम वे टेम्परेचर के लिए हमारे पास केल्विन है, फ़ारेनहाइट है और सेल्सियस है। ये तीनों स्केल्स जो है 3 साइंटिस्ट के नाम पे है, सेल्सियस आफ्टर एंडर्स सेल्सियस, केल्विन आफ्टर लॉर्ड केल्विन, एंड देन वी हैव द फ़ारेनहाइट स्केल। तो अब तीनों स्केल्स में इफ़ यू कंपेयर अलग अलग मेजरमेंट है। ओके, टेम्परेचर मेजर करने के 3 यूनिट्स हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। अब जब हम वर्ड सेल्सियस लिखते हैं तो सेल्सियस का सी जो है इट बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर अपर केस है, फ़ारेनहाइट का एफ जो है बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर कैपिटल एफ है, केल्विन जो है वो स्मॉल केस से बिगिन होता है, वो लोअर केस लेटर है। दिस इज़ जब मैं फुल सेल्सियस फ़ारेनहाइट लिख रही हूँ, पर जब मैं यूनिट्स लिख रही हूँ दैट मीन्स डिग्री सेल्सियस का सेल्सियस, तो डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन तीनों कैपिटल लेटर्स में होंगे। यहाँ पर एक और बात नोट करना कि डिग्री साइन जो है वो हम सिर्फ सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के साथ यूज़ करते हैं, केल्विन के साथ नहीं। अब जनरली जब हम टेम्परेचर लिखते हैं तो फुल स्टॉप आफ्टर देम नहीं लिखते हैं, जैसे इफ़ आई राइट 30 डिग्री सेंटीग्रेड और फुल स्टॉप कर दी हूँ, अनलेस वहाँ पे सेंटेंस एंड हो रहा है तो ये इनकरेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट, जो भी हमारा नंबर और यूनिट है उसके बीच में थोड़ा सा स्पेस होगा, जैसे 30 स्पेस डिग्री एंड देन यू हैव सेंटीग्रेड। एंड द थर्ड वन इज़, अगर हमारा डिग्री जो है प्लूरल है तो उस केस में डिग्री का हो जाएगा डिग्रीज, 20 डिग्रीज और 20 डिग्रीज सेल्सियस। पर यहाँ पे हम CS ऐसा नहीं लगाएंगे, दैट वुड बी इनकरेक्ट। यहाँ पे हमारा टेम्परेचर होगा 30 डिग्री सेंटीग्रेड। सो आई होप you're क्लियर विथ ऑल द रूल्स कि टेम्परेचर कौन से स्केल्स में है और कैसे हम लिखते हैं। अब लेट्स बिगिन विथ जो हमारी तीनों स्केल्स हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सेल्सियस स्केल की। ये क्लिनिकल थर्मोमीटर्स एंड एट टाइम्स लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स में भी यूज़ होता है। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर्स में अगर वो यूज़ होता है तो उसका रेंज है 35 डिग्री, मतलब मिनिमम वैल्यू जनरली 35 डिग्री होगी और मैक्सिमम जो है 42 होगी। रीज़न इसीलिए है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर जनरली बिलो 35 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं जाता है और अबव 42 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं जाता है। कमिंग बैक, जब मैं फ़ारेनहाइट स्केल की बात करती हूँ तो जो हमने 98.6 डिग्री पढ़ा था वो फ़ारेनहाइट में था। अब यहाँ पे ये जो है ये स्केल इतना कॉमनली यूज़ नहीं होती है, बट कुछ क्लिनिकल थर्मोमीटर्स में यू विल फाइंड द फ़ारेनहाइट स्केल बीइंग यूज्ड। कमिंग टू द नेक्स्ट, केल्विन स्केल। साइंटिफिक वर्क में यू विल फाइंड कि जो भी टेम्परेचर है वो केल्विन में रिपोर्ट होता है, बिकॉज SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर जो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टेम्परेचर है
जैसे लाइक लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट मीटर है, सेम वे ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर जो है वो केल्विन में है। तो केल्विन जो है ये हमारा के कैपिटल होता है यहाँ पे। केल्विन का भी लाइक रेंज, सो डिग्री में यू विल सी कि डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ थर्मोमीटर रेंज क्या होता है, बट नेगेटिव में भी जा सकता है। द सेम थिंग गोज़ फॉर केल्विन एंड द सेम थिंग गोज़ फॉर फ़ारेनहाइट। कैसे जाता है दैट वी विल सी। ओके, तो अब अगर कोई मुझे पूछे कि सेल्सियस से केल्विन कैसे जाना है, तो सेल्सियस से अगर मुझे टेम्परेचर चेंज करना है केल्विन में, विच मीन्स मुझे अल्फ़ाबेट में C से K की तरफ जाना है। सो व्हाट आई विल डू इज़ C पे 273.15 ऐड कर दूँगी तो मुझे केल्विन मिलेगा। इसको याद करने का लाइक यू नो देयर इज़ वन ट्रिक। अल्फ़ाबेट में C पहले आता है, K बाद में आता है। सो आई ऐड समथिंग टू C टू रीच टू K। और अगर मुझे केल्विन से सेल्सियस में जाना है तो मैं केल्विन में से 273.15 जो है वो सब्ट्रैक्ट करूँगी, तो मुझे टेम्परेचर जो है वो सेल्सियस में मिल जाएगा। इजी इनफ। एक सम ट्राई करते हैं। जैसे 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, मुझे उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है। मैं कुछ नहीं करूँगी, 225 एंड देन आई विल ऐड 273 टू इट। ये हुआ हमारा 273। और अगर मुझे बहुत प्रॉपर जाना है तो आई विल ऐड 0.15 हियर। इधर एक ज़ीरो, इधर एक ज़ीरो। मैंने डिग्री जो है उसको अभी हम कंसिडर नहीं करते हैं। सो 0 + 5 5, 0 + 1 1, 5 + 3 8, 7 + 2 9, 298.15 Kelvin would be the answer. I hope this is clear. So 25 degree centigrade is 298.15 Kelvin. ओके, अब हम आगे चलते हैं, वील मूव फर्दर। अब जब हम लेट्स हैव अ लुक एट अ फ्यू क्वेश्चंस। तो अगर लाइक द फर्स्ट क्वेश्चन इज, कोमल बताती है कि उसके पास फीवर है 101 डिग्री का। सो नाउ डज शी मीन दिस ऑन अ फ़ारेनहाइट स्केल और अ सेल्सियस स्केल? नाउ इफ़ यू रिमेंबर, जब हमने सेल्सियस स्केल का डिस्क्रिप्शन पढ़ा था फॉर क्लिनिकल थर्मामीटर, तो रेंज 35 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक थी। तो 101 डिग्री तो शॉर्ट फ़ारेनहाइट में होगा। वील स्टिल कन्फर्म आगे। द सेकेंड क्वेश्चन इज, बोजो हैज़ 3 थर्मोमीटर्स। अब उसे मेजर करना है टेम्परेचर ऑफ हिज बॉडी। अब बॉडी का टेम्परेचर हम कौन से थर्मोमीटर से मेजर कर सकते हैं? तो थर्मोमीटर 1 जो क्लिनिकल नहीं, नॉन क्लिनिकल थर्मोमीटर है, पर इसका 35 to 42 ऊपर है और 94 to 100 डिग्री फ़ारेनहाइट नीचे है। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर। दूसरा है डिजिटल थर्मोमीटर, तो बॉडी का टेम्परेचर उससे मेजर करेगा। और लेट्स से अब कोई बोलता है बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर, वो किससे मेजर करेगा? तो वो हम आगे देखते हैं। ऑल राइट, तो अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना है। इफ़ यू नो और लाइक इफ़ यू थिंक अबाउट इट, हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड है और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ये हमेशा याद रखना, ये हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। डिग्री सेंटीग्रेड में 37 डिग्री और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब टेम्परेचर किन किन चीज़ों पे डिपेंडेंट होता है? तो टेम्परेचर जो है एज पर डिपेंडेंट होता है, टाइम ऑफ द डे, किस टाइम पे हम मेजर कर रहे हैं, और एक्टिविटी लेवल। तो अब अगर हम एक्टिविटी लेवल की बात करते हैं, तो क्या स्मॉल किड्स का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर एडल्ट्स जितना होता है? वो तो हमसे कहीं ज़्यादा एक्टिव है। सो नो, स्मॉल किड्स का जो बॉडी टेम्परेचर है दैट इज़ मच हायर देन एडल्ट्स। सो लाइक इनके केस में तुम्हारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। एडल्ट्स का वो सेम चीज़ 37 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। और फ़ारेनहाइट स्केल में 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट है, जबकि एडल्ट्स के केस में दिस वुड बी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो बच्चों का टेम्परेचर, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हमेशा एडल्ट्स से ज़्यादा होता है। अब हम बात करते हैं ओल्डर लोगों की।
ओल्डर लोगों का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर एडल्ट जितना आइडियली होना चाहिए, बट उनका एक्टिविटी लेवल काफ़ी कम होता है। तो अब दैट इज़ प्रॉब्ली नॉट द ओनली रीज़न, बट अदर देन एक्टिविटी लेवल उनका मेटाबॉलिज्म स्लोअर होता है, देन उनके पास मसल मास जो है वो भी कम होता है। हम ये सारे टर्म्स डिटेल में जैसे बड़े क्लासेस है उसमें पढ़ेंगे, और कुछ कुछ एज रिलेटेड चेंजेस भी होते हैं। तो एडल्ट्स जो है, ओल्डर एडल्ट्स, मच ओल्डर एडल्ट्स, उनका बॉडी टेम्परेचर लोअर बेसलाइन होता है, मतलब 37 डिग्री सेंटीग्रेड से हमेशा कम रहेगा। अब जैसे हमने बात की, बच्चों का बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री से ज़्यादा होता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, तो क्यों? तो एक तो उनका मेटाबॉलिक रेट जो ओल्डर एडल्ट्स का स्लोअर होता है, इनका फास्टर होता है। इनके केस में हीट जनरेशन बहुत होती है बिकॉज उनका ग्रोथ हो रहा है। उसके बाद बॉडी का एरिया जो है, सरफेस एरिया टू मास रेशियो काफ़ी ज़्यादा है, तो हीट लॉस भी उतना होता है। और फिर उनका जो थर्मो रेगुलेशन यानी जो हीट रेगुलेशन सिस्टम है वो डेवलप्ड नहीं है उतना, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। बट दैट्स वाई बच्चों का जो बॉडी टेम्परेचर है वो हमेशा हायर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम पे होता है, मोर देन द नॉर्मल टेम्परेचर। सो क्या टेम्परेचर सिर्फ एज पर ही डिपेंडेंट है? श्योर, दैट इज़ वन ऑफ द मेजर पैरामीटर्स, बट हम टेम्परेचर बॉडी में कहाँ पे मेजर करते हैं उसके अकॉर्डिंग भी देर इज़ स्लाइट चेंज इन स्लाइट वेरिएशन। जैसे अगर मैं दिस इज़ एज ग्रुप एंड दिस इज़ द प्लेस, ओरल यानी जब हम माउथ में, पुराने ज़माने में माउथ में जो मर्क्यूरी थर्मामीटर्स थे वो टंग के नीचे हम रखते थे, तो लाइक वहाँ पे यू विल सी कि वहाँ पे टेम्परेचर जो है अलग है। जब वो रेक्टम में रखते हैं तब अलग है, जब ईयर में रखते हैं तब अलग है। सो ऐसे डिपेंडिंग ऑन वेयर हम पुट कर रहे हैं थर्मामीटर को टू मेजर द टेम्परेचर, वहाँ पर भी यू कैन सी कि वो वेरिएशन थोड़ा सा रहता है, बट दैट इज़ नेचुरल डिपेंडिंग ऑन कितना हीट जनरेट होता है। अब हम बात करते हैं नॉन कॉन्टैक्ट थर्मामीटर्स की। इफ़ यू रिमेंबर कोविड के टाइम पे जितना टच कॉन्टैक्ट कम हो सके उतना पॉसिबल करना था। तो अब इफ़ यू रिमेंबर शॉपिंग मॉल्स या हॉस्पिटल्स के आगे लोग गन टाइप स्ट्रक्चर खड़े लेके रहते थे। तो अब ये गन टाइप स्ट्रक्चर क्या था? तो वो गन नहीं थी, उसको हम बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट थर्मामीटर, या फिर हम उसको बोलते हैं इंफ्रारेड थर्मामीटर। तो ये जो थर्मामीटर्स हैं ये यूज़ हुए थे कोविड टाइम पे। तो इसमें बेसिकली इनका जो है लाइक वो हमारे सर पे उसको टच करते थे, रादर टच भी नहीं करते थे, क्लोज लेकर आते थे, और उसके बेसिस पे सो द आइडिया वाज टू अवॉइड टचिंग, सो टेकिंग इट वेरी क्लोज, और फिर उसके बेसिस पे हम टेम्परेचर मेजर करते थे। वहाँ पे डिजीज़ स्प्रेड नहीं होना रीज़न था, तो इनको हम बोलते हैं इंफ्रारेड थर्मामीटर्स। सो इंफ्रारेड और नो कॉन्टैक्ट या नॉन कॉन्टैक्ट थर्मामीटर्स, दीज केम इन वेरी हैंडी ड्यूरिंग कोविड। अब यहाँ पे अगर लाइक वी सी इंफ्रारेड रेडिएशन बेस्ड है। इंफ्रारेड रेडिएशन क्या है ये हम हायर स्टैंडर्ड्स में पढ़ेंगे। वील मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, तो अब एक क्वेश्चन आना चाहिए कि ओल्डन डेज में जब थर्मामीटर्स नहीं थे या बिफोर थर्मामीटर्स हम टेम्परेचर कैसे मेजर करते थे? ऑफ कोर्स देयर वाज हैंड टच तो था ही, बट अदर देन दैट फीवर जो है वो पल्स रेट, जो हम यहाँ पे पल्स देखते हैं उसको इम्पैक्ट करता है। तो उन दिनों में पल्स रेट जो है दैट वाज यूज्ड टू डिटरमिन कि वेदर फीवर है या फिर वेदर फीवर नहीं है। बट एज थिंग्स लाइक चीज़ें डिस्कवर होती गई, इट वॉज फाउंड दैट कि पल्स रेट सिर्फ फीवर के केसेस में नहीं इंक्रीज़ होता है, और भी बहुत सारे केसेस में इंक्रीज़ होता है। सो अर्लियर पल्स रेट यूज़ होता था, बट दैट इज़ नॉट द मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ टेम्परेचर। अब लेट्स हैव अ लुक एट अ फ्यू क्वेश्चंस। यहाँ पे वी हैव 4 people रीडिंग द डॉक्टर्स थर्मामीटर। ये डिजिटल थर्मामीटर के लिए नहीं है, डिजिटल क्लिनिकल, पुराने जो मर्क्यूरी वाला है वो।
तो अब जनरली जब हम टेम्परेचर देखते हैं तो इट इज़ एडवाइसेबल, अगर वो मर्क्यूरी डिजिटल थर्मामीटर है, कि वो थर्मामीटर हमारे आई लेवल के सामने हो, एकदम नीचे भी ना हो, एकदम ऊपर भी ना हो. सो बोथ A and D, they work well as way to read the correct temperature on the thermometers. अब पहेली और बोझो को पहेली को अपना बॉडी टेम्परेचर है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, बोझो के केस में वो रिकॉर्ड हुआ 37 डिग्री फ़ारेनहाइट. तो अब थोड़ा हम सोचते हैं दोनों का टेम्परेचर सेम है या डिफरेंट है. तो इफ़ यू रिमेंबर, दोनों का टेम्परेचर जो है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, सेल्सियस में इट इज़ 37 डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है. तो दोनों एकदम दे आर हेल एंड हेल्दी एंड दोनों का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है. अब लेट्स से मुझे बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर मेजर करना है या फिर आइस का टेम्परेचर मेजर करना है, तो क्या मैं क्लिनिकल थर्मामीटर से कर पाऊँगी? सो द आंसर इज़ नो. दोनों जो है, बॉइलिंग वाटर जो है उसका टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड. कैन आई मेजर दैट ऑन अ क्लिनिकल थर्मामीटर? इफ़ यू रियली थिंक अबाउट इट, आंसर नो आएगा. और बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो क्या मैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड मेजर कर पाऊँगी? नहीं. सो बोथ ऑफ दीज टेम्परेचर्स जो है वो हमारे क्लिनिकल थर्मामीटर के रेंज के ही बाहर है. तो अब उस केस में हम क्या यूज़ करेंगे? तो उस केस में हम एक दूसरा टाइप ऑफ थर्मामीटर जो हमने पहले डिस्कस किया था, विच इज़ लेबोरेटरी थर्मामीटर, वो यूज़ करेंगे. अब लेबोरेटरी थर्मामीटर क्या होता है? इफ़ यू थिंक अबाउट इट, जो थर्मामीटर हम लैब में यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर. अब लेबोरेटरी थर्मामीटर जो है कैसा दिखता है? सो इफ़ यू उसका अपीयरेंस अगर देखेंगे तो एकदम लॉन्ग, नैरो, यूनिफॉर्म ग्लास का होता है, ग्लास ट्यूब होता है और सील्ड होता है. सील्ड एज एन कवर्ड होता है, ओपन नहीं होता है. फिर एक एंड पे बल्ब होता है, ये जो है इसे हम बोलते हैं थर्मामीटर का बल्ब. इस बल्ब के अंदर लिक्विड होता है. वो लिक्विड या तो मर्क्यूरी हो सकता है जो सिल्वर कलर का है जैसे हमने देखा, या फिर वो अल्कोहल हो सकता है रेड कलर का. अब हम यहाँ पे रेड कलर का अल्कोहल क्यों यूज़ करते हैं? उससे बहुत इजी विजिबिलिटी होती है. कभी कभी मर्क्यूरी से यू हैव टू गो एंड चेक इट अगेंस्ट द लाइट की मर्क्यूरी लेवल एक्चुअली कहाँ तक है. तो द रेड कलर्ड अल्कोहल मेक्स इट वेरी इजी टू रीड. तो लिक्विड उसमें ये दोनों होते हैं. अब ये जो है दीज बोथ, जो भी लिक्विड है वो ये कॉलम है, एक नैरो कॉलम है, उसमें ये लिक्विड का लेवल बढ़ता है. अब इफ़ यू सी, यहाँ पे पूरा सेल्सियस स्केल मार्क्ड है, काइंड ऑफ -20 से लेके यहाँ पे इन दिस पर्टिकुलर फिगर 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा रहा है. और जैसे इफ़ यू पुट द बल्ब, धीरे धीरे ये लेवल रेस होगा एंड इट विल टेल यू द टेम्परेचर. तो हमारा प्रॉब्लम जो है आइस का 0 डिग्री सेंटीग्रेड वो भी हो गया, और वाटर का, बॉइलिंग वाटर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड है वो भी इस रेंज में हो जाएगा. सो दिस इज़ व्हाट अ लेबोरेटरी थर्मामीटर डज. अब लेबोरेटरी थर्मामीटर में जस्ट हैव अ लुक, यहाँ पे हम टेम्परेचर रीड कैसे करेंगे? तो यहाँ पे इफ़ यू सी 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में यू हैव 10 डिविजन्स. इफ़ यू काउंट यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक 10 डिवीज़न है. तो मतलब हर डिवीज़न की वैल्यू जो है, लाइक 10 डिविजन्स है और डिफरेंस भी 10 डिग्रीज़ का है, तो हर डिवीज़न की वैल्यू हुई 1 डिग्री सेंटीग्रेड. तो अगर ऐसा है तो इफ़ यू सी, यहाँ पर हमारा मार्क जो है ना वो 20, उसके ऊपर 5th डिवीज़न है, प्लस उसके ऊपर इफ़ यू सी ये 6 डिवीज़न तक जा रहा है. तो 20 + 6 डिविजन्स, यानी ये जो टेम्परेचर इंडिकेट कर रहा है दैट इज़ 26 डिग्री सेंटीग्रेड. सो दिस इज़ हाउ हम लेबोरेटरी थर्मामीटर को रीड करते हैं. अब लेबोरेटरी थर्मामीटर को कैसे हैंडल करना चाहिए? तो सबसे पहले तो इट्स वेरी लॉन्ग. इफ़ यू
seen a laboratory thermometer, it's very long and made of glass, so you have to be careful while you hold it. फिर उसके बाद कैसे यूज़ करते हैं, तो अगेन लाइक अ डिजिटल थर्मोमीटर और एनी अदर थर्मोमीटर, उसके बल्ब को हमें कभी टच नहीं करना है. आवर स्किन शुड नॉट बी इन टच विद द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर. थर्मोमीटर को हम क्या करेंगे, वाटर में इमर्स करेंगे, पर वाटर में मैं उसका जो है वो बॉटम को नहीं टच करना चाहिए. क्यों बॉटम को बल्ब टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि इफ़ इट विल टच द बॉटम वो हमें बीकर का टेम्परेचर बताएगा जो हमें नहीं जानना है. देन ये जो है थर्मोमीटर टिल्ट नहीं होना चाहिए, लाइक ऐसे जैसे यहाँ पे दिख रहा है या यहाँ, या इस केस में वो टिल्ट भी हो रहा है और टच भी हो रहा है, वैसा नहीं होना चाहिए, हमेशा वर्टिकली. सो दिस इज़ द परफेक्ट वे जिससे हमें जिस वे में हमें थर्मोमीटर को ऐसे होल्ड करना चाहिए, एकदम वर्टिकल और नॉट टचिंग द बीकर. टेम्परेचर शुड बी रेड जब थर्मोमीटर वाटर में है. लाइक इफ़ यू पुट द थर्मोमीटर यहाँ पे यू कैन ईजिली रीड द टेम्परेचर. कैसे रीड करेंगे, यहाँ पे इफ़ यू सी ये 50 है और ये 40 है और हमारा मार्क यहाँ पे एंड हो रहा है 2 यूनिट्स बिफोर 40. शायद इतना दूर से क्लियर नहीं है. सो 2 यूनिट्स बिफोर 50, सो द टेम्परेचर इज़ 48 डिग्री सेंटीग्रेड. और जब हम थर्मामीटर पढ़े तो जैसे हमने आगे भी देखा था, योर आइज़ शुड बी डायरेक्टली इन लाइन. जैसे यहाँ पे है हमारी आइज़ जो है डायरेक्टली इन लाइन टू द थर्मामीटर होनी चाहिए. अब ये कैसे होगी, तो नॉर्मली यू विल बेंड डाउन. अगर बीकर टेबल पे है इन फ्रंट ऑफ यू एंड दिस इज़ द थर्मामीटर, यू माइट हैव टू बेंड डाउन, बट योर आई लेवल शुड बी द सेम जिस पे हमने थर्मामीटर रखा है. ऑल राइट, वील मूव टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ. ओके, तो अब हम देखते हैं जैसे हम क्लिनिकल थर्मोमीटर को बॉइलिंग वाटर या फिर आइस का टेम्परेचर मेजर करने के लिए नहीं यूज़ कर सकते. कैन आई यूज़ अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए? तो अगर इफ़ यू विल सी, इट्स अ वेरी फनी सीन. होगा क्या कि लेट्स से द मोमेंट आप बल्ब निकालेंगे थर्मोमीटर का, तो जो उसका मर्क्यूरी या अल्कोहल लेवल है वो सीधा लाइक लेट्स से हमने मुंह में डाला, तो जब तक आप थर्मोमीटर मुंह के बाहर निकालेंगे वो इमीडिएटली क्विकली फॉल होना शुरू करेगा. उसका रीज़न एक्चुअली ये है कि जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स है उसमें किंक नहीं होता है. अबाउट दैट वील स्टडी इन हायर क्लासेस. सो किंक नहीं होता है, उसकी वजह से एकदम वो ड्रॉप हो जाता है लेवल. तो हमें कभी अपनी बॉडी का एक्चुअल टेम्परेचर पता नहीं चलेगा व्हेन वी यूज़ अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर, तो हम वो नहीं यूज़ कर सकते हैं. अब एक एक्सपेरिमेंट ट्राई करते हैं. यहाँ पे क्रश्ड आइस है. सो दिस इज़ व्हाट ये चीज़ लैब में ऐसा दिखेगा. क्रश्ड आइस लिया है बीकर में, ये हमारा स्टैंड है, उसमें हमने लेबोरेटरी थर्मोमीटर को ऐसे लगाया है. एंड सी, लेबोरेटरी थर्मोमीटर को भी होल्ड नहीं कर रहे हैं हैंड से, स्टैंड से अटैच किया हुआ है. यहाँ पे क्रश्ड आइस है और यहाँ पे बॉइलिंग वाटर है. बॉइलिंग वाटर के केस में हमने बर्नर भी ऐड किया है. तो अब दे आर आस्किंग यू कि अगर आप टेम्परेचर रीड करेंगे वंस दे स्टार्ट लाइक द आइस starts melting or the temperature when the water starts boiling, does the temperature remain same or does it change? So the answer to this is, while the ice is melting the temperature remains the same, and while the water is boiling even that temperature remains the same, which is 0 degree for the ice and 100 degree centigrade for the water. क्यों होता है ये क्लास 9 में आएगा. अब हम आगे चलते हैं. क्लास में सो दे डिड दिस, ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया. अलग अलग बच्चों का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट आता है. अब हमने तो पढ़ा है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये अलग अलग क्यों आ सकता है? तो पॉसिबल रीज़न एक तो ये हो सकता है कि हमने थर्मोमीटर प्रॉपरली रखा नहीं है. अगर प्रॉपरली प्लेस किया है तो उसको होल्ड लाइक उसको रीड हमने नहीं किया है, रीडिंग में एरर हो सकता है. कोई ना कोई इम्प्योरिटी होगी वाटर में, वो भी पॉसिबल रीज़न है. कौन से टेम्परेचर पे मेजर किया है वो भी इम्पैक्ट करता है. तो सही टेक्निक से थर्मोमीटर यूज़ करना वो हमें आना चाहिए. नाउ लेट्स हैव अ लुक हियर.
यहाँ पे दे आर आस्किंग अस कि टेम्परेचर कितना है। तो इफ़ यू सी इन दिस पर्टिकुलर केस 25 से 30 जो है उसके बीच में वी हैव 10 डिविजन्स। तो उसका मतलब लेट्स से इफ़ आई हैव 10 डिविजन्स 25 से, लाइक इफ़ यू सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो आई हैव 10 डिविजन्स। तो अब मेरा मार्किंग कैसे होगा, 10 डिविजन्स फॉर 5 डिग्रीज। सो 5/10 अगर हम करेंगे तो ईच डिवीजन वुड बी 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 25 डिग्री, उसके बाद 2 डिवीजन 26 डिग्री, 2 और डिवीजन 27 डिग्री, और ये नेक्स्ट वाला। सो द टेम्परेचर शुड बी 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड। Let's say a laboratory thermometer has 50 divisions between 0 and 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब अगर 50 डिविजन्स है और टेम्परेचर डिफरेंस जो है हमारा 100 है, तो 100/50 करेंगे। तो 100/50 किया तो ईच डिवीजन जो है दैट वुड बी 2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर हमें ये फाइंड आउट करना है तो इसका रफली ऐसा फॉर्मूला हम बना सकते हैं कि व्हाट इज़ द मेजर ऑफ ईच यूनिट, लाइक ईच डिवीजन जो है टेम्परेचर मेजर्ड, like the temperature difference measured upon the number of divisions, that tells you what each one measures. Ab again we have a setup here, which is the correct way to hold the thermometer. As we discussed, tilted नहीं होना चाहिए, तो ये eliminate हो गया। बीकर को टच नहीं करना चाहिए, तो ये स्टूडेंट 3 एलिमिनेट हो गया। अगेन यहाँ पे बीकर की साइड वॉल को टच कर रहा है, स्टूडेंट 4 भी एलिमिनेट हो गया। तो स्टूडेंट 2 ने एकदम करेक्टली इस चीज़ को पकड़ा हुआ है, थर्मामीटर को। सो दैट इज़ द करेक्ट आंसर। अब आते हैं टू मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर। यू नो हमने जब लेक्चर शुरू किया तो आई सेड इट्स अबाउट 40 डिग्री सेंटीग्रेड आउटसाइड, AC में 24-25 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो जो एक स्पेशल थर्मामीटर होता है उसको हम बोलते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर। वो मैक्सिमम का मतलब होता है सबसे बड़ी वैल्यू और मिनिमम का मतलब होता है सबसे छोटी वैल्यू। तो वेदर फोरकास्टिंग में एक डे अगर हमारे पास है तो जो मैक्सिमम वैल्यू है और जो मिनिमम वैल्यू है, मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर एक दिन का और मिनिमम टेम्परेचर एक दिन का, वो मेजर करता है मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर। तो मैक्सिमम और मिनिमम थर्मामीटर जो है हम न्यूज़ में जो देखते हैं, येस्टरडे द टेम्परेचर रीच्ड दिस, टुडे इट रीच्ड देयर, तो वो इसमें आ जाता है ना, न्यूज़ में आता है। तो दिस इज़ अबाउट हीट वेव बीइंग ऑन, 44.2 डिग्री मैक्सिमम है 17 मई को, 31 डिग्री मिनिमम है। तो टेम्परेचर जनरली ज़्यादा होते हैं, ये समर सीजन्स में होता है। विंटर में इफ़ यू सी, ये जनवरी का महीना है, तो यू विल फाइंड टेम्परेचर 4.6 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सारे जो है यहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर ही है, बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। ओके, अब जानते हैं अन्ना मनी के बारे में। अन्ना मनी जो है वो इंडियन साइंटिस्ट थी। शी इज़ ऑल्सो नोन एज द वेदर वुमन ऑफ इंडिया। उन्होंने बहुत इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जो वेदर फोरकास्टिंग में हेल्प करते हैं, और ये जो है उन्होंने इंडिया को ग्लोबल लीडर बनाया है, बिकॉज उन्होंने सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी उस पर भी बहुत सारा काम किया है। सो इफ़ यू सी, दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ शी हेल्प टू क्रिएट वेदर इंस्ट्रूमेंट्स जो एक्चुअली यूज़ होते थे, एंड लेटर जो है इसकी वजह से हमारा वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स पे रिलायंस ख़त्म हुआ। सो on that note, we come to the end of this chapter. I hope you enjoyed the video. Stay tuned for more such informative videos at the channel of Aadhaar Education. Thank you guys.